खुदावंद यसुम मसीह के पुरफजल और ख़ूबसूरत नाम में आप सब के लिए ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं। मैं हूं शगुफ्ता नसरीन और प्रोग्राम का उन्वान है कैथोलिक बुनियादी मसीही तालीम में मुकाशवा की किताब की तशरीह और तफसीर। नाज़रीन, आज हम मुकाशवा की किताब का बाब नंबर 13 और उसका हिस्सा दोम जो है उसकी तशरीह और तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन याद रखिए, उससे पहले आप हमारे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लें और प्रोग्राम को लाइक और शेयर भी बाद में ज़रूर कीजिएगा। इस तशरीह और तफसीर में मदद और रहनुमाई फ़राहम करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर अंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं आपको कैथोलिक टीवी के स्टूडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम ख़ुसूसी तौर पर बाब नंबर 13 उसका दूसरा हिस्सा जो है उसका आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि ये मुकाशवा की किताब जो है वो ख़ुसूसी तौर पर इब्तदाई सदी में यानी पहली सदी में जो एज़ार सानिया इंतहाई सख्त तरीन थी उनका अहाता करती है कि उस वक्त के मौजूदा हाल में क्या हो रहा था। तो इसलिए बाब नंबर 13 जो है और बाब नंबर 17 ये कहते हैं कि मुकाशवा की किताब की चाबी है। जब तक हम इन दो अबवाब को बहुत खूबसूरत अंदाज से नहीं समझते, उस वक्त के सियाको सबाक को नहीं समझते, उस वक्त के हालात को नहीं समझते, उस वक्त होने वाले वाक़यात को नहीं समझते, तो हम मुकाशवा की किताब को कतई नहीं समझ सकते। आज भी हम जो हैं वो इसमें देखेंगे कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो मौजूदा हाल की बात कर रहा है कि जो उस वक्त हो रहा है, जो उस वक्त एज़ार सानी जारी है कि किस तरह से ईमानदारों को सताया जा रहा है, किस तरह से ईमानदार जो हैं उनको हलाक किया जा रहा है, किस तरह से ईमानदार जो हैं उनकी ज़िंदगी को तंग किया जा रहा है। तो ये ऐसे ही सारे हालात जो हैं इस हिस्से में हम देखेंगे। और फिर बाब के आखिर में आज हम जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर 666 जो है इस अदद के बारे में जानेंगे कि ये किसका अदद है, कैसे अदद निकलता है और किस से ये मंसूब किया जाता है और क्यों ये मंसूब किया जाता है। तो आएँ हम जो हैं वो आगाज़ करते हैं। जी, मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम शुरू करेंगे। ज़मीन का हैवान। फिर मैंने एक और हैवान ज़मीन में से निकलते हुए देखा और बर्रे की मानंद उसके 2 सींग थे और वो अजदहा की तरह बोलता था। यहाँ हम देखते हैं कि फिर मैंने एक और हैवान ज़मीन में से निकलते देखा। पहले हैवान के बारे में हमने सीखा था कि वो समंदर से निकला था और ये जो हैवान है ये हम देखते हैं कि ये ज़मीन से निकल रहा है। पहला हैवान जो है उसमें हमने गौर ख़ौस किया था कि जो सियासी तौर पर जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, कैसर थे, वो सब के सब जो हैं समंदर का हैवान जो है उसका अहाता करता है। लेकिन ये ज़मीन का हैवान जो है ये दूसरा हैवान निकला है और ये ज़मीन का हैवान जो है कहते हैं कि ये ज़मीन का हैवान वो पुजारी हैं जो लोगों को कैसर परस्ती करवाते थे और इनको ज़मीन का हैवान कहा गया है। तो ताकत एक ही है, यानी जो सियासी तौर पर बड़े हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, शहनशाह हैं, उन्हीं का हाथ जो है ज़मीन के हैवान पर है, यानी इन पुजारियों पर है जो अपने देवी देवताओं को और ख़ुसूसी तौर पर कैसर नीरू की जो शबीह बनाई हुई है, जो उसका उन्होंने मुजस्समा बनाया है, तो उसके सामने जो बुत बनाया है उसके सामने लोगों को मजबूर करते हैं। तो ये जो ज़मीन का हैवान है ये इन पुजारियों को कहा गया है और इनको इसलिए ज़मीन का हैवान कहा गया क्योंकि इन पर हाथ जो है वो रोमन कैसरों का, रोमन हुकूमत का है। क्योंकि ये ख़ास तौर पर एशिया में और आम तौर पर दूसरे सब मुल्कों में कैसर परस्ती करवाते थे जहाँ तक भी इनकी पहुँच थी। क्योंकि हम देखते हैं कि रोमन हुकूमत जो है उसी को पूरी दुनिया में समझा जाता था और ये बरआज़मों में फैली हुई थी, एशिया में, यूरोप में, तो इस तरह से अफ्रीका में। तो ये जितने भी इनके मुतहद होते थे ये सारी जगहों पर जो हैं पुजारी जो हैं वो कोशिश करते हैं कि कैसर परस्ती जो है वो करवाई जाए और कैसर के सामने जो है लोगों को सिजदा करवाया जाए। क्योंकि ये ज़मीन पर रहने वाले लोगों से कैसर परस्ती करवाते थे, इसलिए इनको ज़मीन का हैवान कहा गया है कि ये ज़मीन पर सब कुछ हो रहा था और ये करते थे।
اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ 13واں اور 17واں باب جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور برے کی مانند اس کے 2 سینگ تھے۔ یہ برے کی مانند بظاہر پجاری لوگ جو ہیں یہ نرم باتیں کرتے تھے، جیسے ہم نے مسیحیت میں دیکھا، نرم باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، شفقت کی باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہیں زبان سے وہ تو بہت حلیمی والی، فروتنی والی نرم باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے 2 سینگ ہیں۔ 2 سینگ سے مراد جو ہے یہ ہے کہ ان کے پاس مکمل اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 7 سینگ جو ہیں وہ کیسر کے ہیں، تو ان کے 2 سینگ ہیں، یعنی کہ ان کو قوت جو ملتی ہے، طاقت جو ملتی ہے، اختیار جو ملتا ہے، یہ ان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ ان پر ہاتھ جو ہے وہ کیسر کا ہے، ہاتھ جو ہے وہ سیاسی لوگوں کا ہے، ہاتھ جو ہے وہ بڑے شہنشاہوں کا ہے، اور انہی ہاتھوں کے سائے تلے یہ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے 2 سینگ دکھائے گئے ہیں۔ پوری پاور نہیں ہے، لیکن کچھ کم پاور ہے، اور پوری پاور جو ہے وہ اژدہا کے پاس ہے، اور وہ اژدہا کی طرح بولتے تھے، یعنی کہ جیسے کیسر جو ہے وہ ان کے خلاف تھا، وہ مسیحیت کو مٹانا چاہتا تھا، تو اسی کے زیر سایہ ان کی زبان بھی یہی تھی، یعنی وہ شیطان کی طرح شیطانی باتیں کرتے تھے، خدا کی باتیں نہیں، محبت کی باتیں نہیں، سلامتی کی باتیں نہیں، بھلائی کی باتیں نہیں، خدا کی ذات کی طرف اس کی پاکیزگی کی باتیں نہیں، بلکہ شیطان کی باتیں کرتے تھے۔ پجاری لوگ شیطانی باتیں کرتے ہیں اور شیطانی کام کرواتے تھے، یعنی ایسے کام جو کسی بھی طور پر جو ہیں نہ معاشرتی طور پر، نہ مذہبی طور پر انسانی ذات کے لیے بھلائی اور عزت اور وقار کا باعث ہے، تو ایسے جو ہیں ان سے کام کرواتے تھے، اور ایسے کاموں کو جو ہے وہ شیطانی کام کہا گیا ہے۔ تو یہ پجاری جو ہیں یہ زبردستی جو ہے وہ شیطانی کام اور بت پرستی کرواتے تھے، کیسر پرستی کرواتے تھے۔ ہاں جی، وہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کامے لاتا ہے، اور زمین اور اس کے باشندوں سے اس پہلے حیوان کو سجدہ کرواتا ہے جس کا مہلک زخم اچھا ہو گیا تھا۔ وہ پہلا حیوان یعنی کیسر نیرو ہے، تو پہلے حیوان کا سارا کام، یعنی یہ جو پجاری کرتے ہیں، جیسے کیسر نیرو نے جو ہے وہ زبردستی ان مسیحی لوگوں کو کچلنے کی کوشش کی، ورگلانے کی کوشش کی، اور ہر طرح سے جو ہے ان کو پسپا کرنے کی کوشش کی، تو یہ پوری طرح وہی کام یہ بھی کر رہے ہیں۔ پوری طرح جو ہیں وہ پجاری جو ہیں وہ کیسر کے اختیار سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور پجاری زمین کے لوگوں سے، رومن حکومت کے لوگوں سے کیسر کو سجدہ کرواتے ہیں، یعنی کہ کیسر کی جو حکومت ہے، جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو رومن مذہب کے پیروکار ہیں، وہ تو کسی طرح سے قبول کرتے ہیں، وہ تو اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان کا سجدہ کرنا جو ہے یہی ایک بار پھر زخم کا ٹھیک ہو جانا ہے، کہ یہ کام جو تھا یہ اس وقت بھی تھا، رومن جو شہنشاہ تھے ان کو دیوتا کا درجہ دیا جاتا تھا، اور اب کیا ہوا کہ رومن حکومت کا بت بنا کر اس کے سامنے ساری قوم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، اور یہ کام جو ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ کام بڑھ جانے سے کیسر نیرو کے مرنے سے اگرچہ کچھ ایسا لگا کہ شاید کم ہو جائے، لیکن کم نہیں ہوا۔ جو رومن بادشاہ اس کے بعد آئے، کچھ بہت سخت تھے، کچھ اتنے زیادہ سخت نہیں تھے، لیکن جب دومیشیان بادشاہ آیا تو اس نے انتہا کر دی۔ تو اس لیے جب دومیشیان بادشاہ آتا ہے تو یہ مسیحوں پر اور اعزار ثانی کے حوالے سے انتہا کر دیتا ہے، اور اسی انتہا کو دیکھتے ہوئے مقدس یوحنا رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیوان کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کا مہلک زخم جو ہے وہ بچ گیا ہے، اور ایک بار پوری قدرت کے ساتھ ایک بار پھر حیوان جو ہے وہ اپنی قدرت، اپنا اختیار، جو اپنی طاقت جو ہے وہ مسیحوں پر آزما رہا ہے۔ تو اس لیے یہ سارا جو ہم دیکھتے ہیں علامات، نشانات، اصل میں اس کے اندر جو ہے وہ رومن حکومت کی وہ اعزار ثانیہ جو ہیں وہ دور جو ہے مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ ہاں جی، 13ویں آیت، اور وہ بڑے بڑے کرشمے دکھاتا ہے یہاں تک
کہ لوگوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ برسا دیتا ہے، اور وہ بڑے بڑے کرشمے دکھاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے آگ سے زمین پر آگ برسا دیتا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے باتیں کر کے کیا کہتے ہیں کہ انسانوں کو کے ذہنوں کو موقوف کر دیتے ہیں کہ جیسے آسمانوں سے آگ برسا دینا۔ یہ لفظی طور پر ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمانوں سے آگ برسا رہے ہیں، لیکن یہ باتیں اتنی بڑی اور اتنی گمراہ کن باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے وہ پھر اس کا نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور وہ دھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے، اور یہ بڑی قوت کے ساتھ، بڑے عجائبات کے ساتھ، اپنی جادوگری کے ساتھ جو ہیں وہ ایسے بڑے کرشمے اور ایسے بڑے کام دکھاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کے وقت میں وہ اژدہا اتنا کچھ کھا جاتا تھا کہ وہ بتوں سے بظاہر باتیں کرواتے تھے کہ بت بول رہے ہیں، ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن موقوف ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں دانیل نبی کی کتاب، اس کا 14واں باب 23 تا 27ویں آیت تک میڈم جی پڑھیں گے۔ اور ایک بڑا اژدہا تھا جس کی اہل بابل پرستش کرتے تھے، اور بادشاہ نے دانیل سے کہا کہ اب تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ زندہ خدا نہیں، بس اسے تو سجدہ کر۔ دانیل نے کہا کہ میں خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے۔ پس اے بادشاہ، تو مجھے اجازت دے تو میں اس اژدہا کو تلوار اور لاٹھی لیے بغیر ہی مار ڈالوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر دانیل نے رال اور چربی اور بال لے کر انہیں اکٹھا پکایا اور ان کی ٹکیاں بنائیں اور اژدہا کے منہ میں ڈال دیں، تو اژدہا انہیں کھا گیا اور پھٹ گیا۔ اور دانیل نے کہا کہ دیکھ لو تم کس کی پرستش کرتے ہو۔ ہاں، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا دانیل کے ساتھ ہے کہ وہ غالب آتا ہے، لیکن جو غالب نہیں آ سکتے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ یہ جو بت ہیں، دیوی دیوتا ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ بولتے بھی ہیں، اور اس طرح سے بادشاہ جو کہتا ہے کہ دیکھو اب یہ زندہ خدا ہیں، زندہ دیوتا ہیں، تو ہمارے خداؤں کو، ہمارے دیوتاؤں کو جو ہے وہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے سجدہ کیا جائے۔ تو یہی ماحول یہاں پر بنا ہوا ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ اپنے طور پر لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے ورگلاتے ہیں۔ شیطان کا اور جادو کا مطلب ہی ورگلانے والا اور دھوکہ دینے والا ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح پجاری بھی بڑی چلاکیوں کے ساتھ لوگوں کو اپنے پھندوں میں پھنساتے ہیں۔ جادوگر جو ہیں وہ بھی پورے طور پر لوگوں کو اپنے پھندوں میں پھنساتے ہیں۔ جیسے موسیٰ کے وقت میں جو ہے جادوگر جو ہیں وہ سانپ بناتے تھے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا 7واں باب 11ویں 12ویں آیت، کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہیں جادوگر جو ہیں وہ موسیٰ کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں اور وہ بھی سانپ بنا دیتے ہیں۔ نوح کی عمر کے 600ویں برس میں دوسرے مہینے کی 17ویں تاریخ کو اس دن عمیق گہراؤں کے تمام چشمے پھوٹ نکلے اور آسمان کی تمام آبشاریں کھل گئیں، اور 40 دن اور 40 رات تک زمین پر بارش ہوتی رہی۔ تو یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک ایسی لکڑی جو جلدی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، نرم لکڑی جو ہے وہ جلدی ٹیڑھی ہو جاتی ہے لیکن وہ ہلتی رہتی ہے، ایسے ہی یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ بڑے معجزے کریں گے، یعنی جھوٹے نبی جو آئیں گے وہ بھی بڑے معجزے کریں گے، اور اسی طرح پجاری جو ہیں وہ بھی جھوٹے کرشمے دکھا رہے ہیں، لیکن اپنی جگہ پر وہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور سچے خدا سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ دیوی دیوتاؤں اور شیطان کی پوجا کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ اس وقت ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، آگے۔ اور ان کرشموں کے ذریعے سے جن کی اس حیوان کے سامنے دکھانے کی قدرت اسے دی گئی، وہ زمین کے باشندوں کو دغا دیتا ہے، اور زمین کے باشندوں سے کہتا ہے کہ تم اس حیوان کی مورت بناؤ جسے تلوار کا زخم لگا تھا اور جو زندہ ہو گیا۔ ہاں،
यहाँ हम देखते हैं कि इन सारे माहौल के अंदर इन करिश्मों के ज़रिए से जो है वो कुदरत दिखाई जाती है कि पुजारी बड़ी बड़ी कुदरत दिखाते हैं कि देखो ये कितनी बड़ी कुदरत वाला है, और वो बशिंदों को दगा देता है, लोगों को दगा देता है, धोखा देता है, अपने हथकंडे दिखाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं फ़िलहाल इस्तेमाल करते हैं, यानी मौजूदा दौर में जो हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये रसूली ज़माने में काम हो रहा था कि लोग ऐसा कर रहे थे, जब मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो है ये सारा काम देखता था कि ये कैसे हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो किताब है पहली सदी के जो लोग हैं जिन पर ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, जिनको वर्गलाया जा रहा है, जिनको हर तरह से अक़ली तौर पर भी माकूफ़ करने की कोशिश की जा रही कि उनकी अक़ल जो है उनको माकूफ़ किया जाए, अक़ल पर जो है वो क्या कहते हैं कि काबू पाया जाए ज़हनी तौर पर, और फिर ताकत के बलबूते पर, जुल्म के बलबूते पर, अज़ीतों के बलबूते पर कि किसी तरह से भी मसीही लोग जो इनको वर्गलाया जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि मुक़द्दस रसूल के ज़माने में पुजारी ये काम करते थे और ज़मीन के बशिंदों से कहते थे कि तुम उस हैवान यानी कैसर की मूरत बनाओ, कि एक तो बहुत बड़ी मूरत है और अब तुम इस मूरत को बनाओ, अपनी ज़िंदगी में इसको पहला दर्जा दो, इसको अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाओ। और जिस कैसर को नीरू के मरने से ज़ख़म लगा था और फिर वो ज़िंदा हो गया, फिर वो ठीक हो गया, इसका मतलब जो है हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका मतलब ये है कि जब दोमिशियान बादशाह आया था तो उसने पहली मर्तबा कैसर परस्ती करवाई थी कि कैसर की मूरत बनाकर कानूनी तौर पर हुक्म सादर किया था कि इस कैसर के सामने जो है हर बशिंदा जो है वो आकर सिजदा करे, और यहाँ तक कि हर कौम और कबीले को हुक्म दिया गया कि वो आकर कैसर परस्ती करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहली मर्तबा शाही हुक्म के मुताबिक जो है वो कैसर परस्ती और बुत परस्ती जो है वो करवाई गई और करवाई जा रही है, और यहाँ पर ऐसे हालात हैं। जी, 15वीं आयत, और उसे ये भी दिया गया कि उस हैवान की मूरत में जान डाले और वह हैवान की मूरत बोले भी, और जो हैवान की मूरत को सजदा ना करे उन्हें कत्ल कराए। हाँ, तो उसे ये भी दिया गया, यानी कि यहाँ पर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो कहना चाहते हैं कि वो इस तरह से क़ुव्वत, ताकत, जादूगरी, अपने हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे महसूस होता है कि उनके पास बहुत क़ुव्वत और ताकत है, हर तरह से क़ुव्वत और ताकत है, और ऐसी क़ुव्वत और ताकत कि जो इस हैवान में नई जान डाल दे। वो हैवान की मूरत बोलने लगे, जैसे हमने दानियल नबी की किताब में देखा कि ऐसा माहौल बना दिया गया है। तो इसलिए ऐसी क़ुव्वत और ताकत और ऐसे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, यानी वो पुजारी मूरत से बातें भी करवाते थे और हैवान की मूरत को सिजदा ना करने वालों को कत्ल की धमकी दी जाती थी। धमकी नहीं बल्कि कत्ल कर दिया जाता था, और शाही फरमान होता था कि कत्ल कर दिया जाए। और इस तरह से बहुत से मसीही जो हैं जिन्होंने उसे सिजदा ना किया तो उनको कत्ल कर दिया जाता था, मुख्तलिफ वज़ीफ़ें दी जाती थी, मुख्तलिफ तरह से जो है उनकी ज़िंदगी जो है उसको ख़त्म किया जाता था, और ऐसी अज़ीज़ें देकर उनको माइल करने की कोशिश की जाती थी कि वो इन कैसर परस्ती में, शैतान परस्ती में, बुत परस्ती में शामिल हों, लेकिन ज़िंदा खुदा के रूह और फजल के सबब वो अपने ईमान में कायम रहे। तो ये उनको तसल्ली दी जा रही है कि शुक्र है कि तुम कायम हो, मुबारक हो कि तुम कायम हो, क्योंकि तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हारा नजात दहिंदा वो खुदा का कलमा है जिसके सबब से पूरी कायनात बनी, और जो उसकी मुहाफ़ज़त में आता है उसे दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती। जी, 16वीं आयत, और वो यूँ करता है कि क्या छोटे क्या बड़े, क्या दौलतमंद क्या गरीब, क्या आज़ाद क्या ग़ुलाम, सबके दाहिने हाथ पर या पेशानी पर निशान लगवाता है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ये वाहिद काम जो किया था कि ये कैसर दोमिशियान ने किया था कि वो यूँ करता है कि क्या छोटे क्या बड़े, क्या दौलतमंद क्या
गरीब, क्या अमीर, क्या ग़ुलाम, सबकी पेशानी पर यानी सबके माथे पर जो है वो एक मोहर लगाता था। तो मोहर लगाने का मतलब जो है ये है कि ये हमने देखा था जब खुदा मोहर लगा रहा था, तो जिसकी मोहर लगाई जाती है और जिस पर मोहर लगाई जाती है, इसका मतलब ये है कि जिसकी मोहर लगाई गई और जिस पर मोहर लगाई गई है, जिस पर मोहर लगाई वो उसकी मुहाफ़ज़त में आ गया है, अब वो उसकी मलकियत में आ गया है, वो अब उसका हो गया है और वही उसको बचाने वाला और वही उसको सब कुछ अता करने वाला है। तो जो शैतान है वो तो है ही हलाकत का फ़र्जंद, तो जब हलाकत के फ़र्जंद की मोहर लगेगी तो उसको हासिल क्या होगा, जिस पर मोहर लगी उसको भी हलाकत ही हासिल होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये मोहर लगाई जाती थी तो जो मोहर नहीं लगवाता था, यानी कि जो शख्स जो है, जो मसीही लोग जो हैं, जो ज़िंदा यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जब वो कहते थे कि नहीं, जब वो छुपते थे कि ये हम इनके हाथ ना लगें क्योंकि हम ये काम नहीं कर सकते, हम ये शैतान परस्ती नहीं कर सकते, हम ये बुत परस्ती नहीं कर सकते, हम ये कैसर परस्ती नहीं कर सकते, तो इसलिए जिस पर मोहर नहीं होती थी तो उसका सोशल बायकॉट किया जाता था, यानी कि वो किसी से लेन देन नहीं कर सकता, कोई उसको खाना नहीं दे सकता, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, कोई उसके साथ मिल नहीं सकता। तो इसलिए जब सोशल बायकॉट होता है तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो सामने आ जाता है, और अगर कोई ऐसा इंसान पकड़ा जाता तो उसको मुख्तलिफ एज़ार सानियों से अजीतों के साथ जो है उसको मार दिया जाता और उसको कत्ल किया जाता। और इस तरह से मसीही लोग जो हैं वो आम तौर पर लेन देन भी नहीं कर सकते, दुकानों से सौदा सल्फ तक नहीं ख़रीद सकते, और इस तरह से ये जो इब्तदाई मसीही लोग हैं इन सारी अज़ीतों से गुज़र रहे हैं। और ये सब कुछ पहली सदी में हो रहा है, और ये एक तरह से जो मोहर लगाई जा रही है, ये शैतान अपनी मोहरें लगाता है ताकि अपने साथ इंसानों को मुलव्वस करके उनको हलाकत तक ले जाया जा सके। हाँ जी, ताकि कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना कर सके सिवाय उसके कि जिस पर उस हैवान का निशान या नाम या उसके नाम का अदद हो। तो हम देखते हैं कि कोई ख़रीदो फ़रोख्त तक नहीं कर सकता, कोई रोटी का नवाला नहीं खा सकता, कोई रोटी का नवाला एक दूसरे से नहीं ले सकता। तो ये हम अगर इस पर तारीख़ में देखें, मुख्तलिफ़ माशरों में देखें, तो ये आखिरी इंतहा है। सोशल बायकॉट करना ये आखिरी इंतहा है जुल्म की, कि इंसान तो क्या हैवान से भी कम तर कर दिया जाए, क्योंकि हैवानों को भी लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए चारा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हर तरह से सोशल बायकॉट किया गया है। तो ये जो सारा काम हो रहा है ये हैवान का काम है, ये शैतान का काम है। ये जो काम हो रहा है ये कैसर नीरू के बाद कैसर नीरू में नई ज़िंदगी फूंक देने वाला, ज़िंदा कर देने वाला कैसर दोमीशियान है, और कैसर दोमीशियान जो है ये सारे काम कर रहा है। तो हम देखते हैं आयत नंबर 18। ये हिकमत की बात है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि ये आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 666, जैसे हमने 777 की बात की थी, तो मैं चाहूँगा कि हम 666 जो है इसको भी हम अच्छे तरीके से पहले समझ सकें। तो सबसे पहले कि ये हिकमत की बात है, यानी जो हिकमत रखता है वो समझ ले, वो जान ले कि 666 जो है ये हैवान का नंबर है। 666 यानी 3 बार 6 6। तो 7 को हमने देखा था बाइबल मुकद्दस में कि ये कामलियत का अदद है, अगर उसमें से एक निकाल दिया जाए तो वो कामल नहीं रहता। और फिर 3 जो है वो हम पाक तसरीस भी देखते हैं, बरकत का नंबर भी देखते हैं, बरकत का अदद भी हम देखते हैं। तो इसलिए 6 को जब 3 बार जमा किया जाए तो इसका मतलब है नाकामल, नाकामल, नाकामल। मतलब क्या हुआ? इंतहाई नाकामल, यानी इसमें कोई कामलियत नहीं है। और ये हैवान का नंबर है, यानी हैवान का अदद है। और ये हैवान जो है
जिसका ये अदद है, कहते हैं कि ये कैसर नीरू का अदद है, क्योंकि कैसर नीरू जो है वही दोबारा ज़िंदा होकर काम कर रहा है। ज़िंदा होने से मुराद ये नहीं कि वो ज़िंदा हो गया है, नहीं, बल्कि जो उसने काम शुरू किया था, जिसका उसने आगाज़ किया था, कैसर दोमिशियान जो है उसने इंतहा कर दी थी। तो इसलिए कहते हैं कि दोमिशियान जो है ये शैतान है, ये शैतान का एजेंट है, ये खुदा का मुखालिफ है, ये सच्चाई का मुखालिफ है। तो इसलिए ये जो ताकत है कैसर नीरू जो है अब कैसर दोमिशियान में शामिल हो गया। दोमिशियान की सूरत में जो है वो कैसर नीरू जो है वो आ गया है। तो इसलिए ये सारी अज़ीतें जो हैं, दुख जो हैं, कैसर नीरू दे रहा है। तो इसलिए मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो नबूवत करते हैं कि जो पहचान सकता है पहचान ले। ये अदद 666 जो है ये हैवान का है और ये हैवान है। इसको हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने देखा था जब हम 777 अदद निकाल रहे थे, तो हमने देखा था कि एक हरूफ अबजद है। हरूफ अबजद जो है तमाम दुनिया जहान के अंदर जितने भी अदाद शुमार के माहिर लोग हैं, नजूमी लोग हैं, जो अदद निकालते हैं, जो अददों की कीमतें निकालते हैं, उनके मुश्तरका तौर पर जो है वो मुतफ़िक तौर पर जो है हरूफ अबजद जो है उसका एक चार्ट बनाया गया है। और वो चार्ट हमने पिछली बार भी देखा था। तो उस चार्ट पर जो है वो तमाम दुनिया के उलमा जो हैं माहिर जो हैं इल्म व अदाद के, वो मुतफ़िक हैं कि उन्होंने उनको कीमतें दी हुई हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हरूफ अबजद जो है अगर उनको हम सामने रखें और फिर लातीनी ज़ुबान में कैसर नीरू जो है इब्रानी में नरून भी लिखा जाता है, 4 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कैसर नीरू लातीनी ज़ुबान में जो है इसके हिज्जे जो हैं वो इस तरह से बनेंगे। और अगर हम इन हिज्जों को जो है वो इब्रानी ज़ुबान में जो हरूफ अबजद है उसकी कीमत अगर हम लगा दें तो फिर इसका ये अदद निकलता है। हम इसके अदद को अच्छे तरीके से देखते हैं। कैसर नीरू जो है उसके हिज्जे बनते हैं 4, यानी काफ, छोटिए, स्वाद और रे। तो काफ की कीमत है 100, छोटिए की कीमत है 10, स्वाद की कीमत है 90 और रे की कीमत है 200। तो इसलिए हम कैसर के जो हरफ हैं, जो हिज्जे हैं, इनकी जो ताकत बनती है अगर इस सारी को जमा किया जाए तो ये बनता है 400। इसी तरह से नीरू जो हैं अगर इसको हम इसके हिज्जे बनाएं तो इसके हिज्जे भी बनते हैं 4 और ये इस तरह से हैं। नून और नून की कीमत हरूफ अबजद में जो है वो 50 आती है। छोटिए इसकी कीमत जो है वो हरूफ अबजद में 10 आती है। इसके बाद रे है और रे की कीमत जो है वो 200 आती है। इसके बाद वाव है और वाव की कीमत जो है वो 6 आती है। और अगर हम अदाद की जो अददी कीमत है अगर हम इसको जमा करें तो ये 266 आता है। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को जमा करें तो एक बार फिर अगर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये इस तरह से 666 बनेगा। तो ये 666 नंबर जो है ये नाकामल अदद है, ये हैवान का अदद है, ये शैतान का अदद है। और शैतान जो है वो कैसर दोमिशियान में समाया हुआ है। और ये शैतान जो है वो पहले नीरू की सूरत में काम करता था, अब नीरू जो है, नीरू की रूह जो है, नीरू की जो शख्सियात है, नीरू के जो काम थे जो उसने आगाज़ किया था वो सारे जो है वो दोमिशियान सर अंजाम दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि नीरू जो है, हैवान जो है, एक बार फिर ज़िंदा हो गया है, ये समाया हुआ है दोमिशियान बादशाह में। तो ये कैसर जो है उसका नंबर है, कैसर नीरू का नंबर है। तो इस तरह से ये शैतान का नंबर है। तो ये मैंने आपको बताया कि हरूफ अबजद जो है, जैसे हम देखते हैं कि जो साइंस के तौर पर प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि जैसे फार्मूले बनाए जाते हैं मैथमेटिक्स में, इसी तरह से हरूफ अबजद जो है वो भी एक फार्मूला है।
تمام اعداد کی قیمت کو نکالنے کا۔ تو اس لیے اگر ہم غور سے اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہم کسی کا بھی اپنے نام کا عدد بھی نکال سکتے ہیں، اور کسی بھی چیز کا جو ہے ہم حروف تہجی کی قیمتوں کو جمع کر کے نمبر نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر نمبر جو ہے یہ آ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے ہم اپنے پاس سے جو ہے کسی کا مطلب نہیں نکال سکتے۔ لیکن 2 عدد جو ہیں یہ تمام ماہر اعداد و شمار کے مطابق اور بائبل کے علماء کے مطابق ہیں، اور اس لیے 777 برے کا نمبر ہے، یسوع مسیح کا نمبر ہے، خدا کے کلمہ متجسد، دنیا کے نجات دہندے کا نمبر ہے، اور یہاں پر 666 جو ہے یہ شیطان کا عدد ہے، شیطان کا نمبر ہے، اور شیطان اس وقت جو ہے وہ قیصر نیرو کو کہا گیا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ شکریہ بابو جی۔ جی ناظرین، آج ہم نے مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 13 اور حصہ دوم جو ہے اس کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے حوالے سے آپ کی پیاسی روحوں کو تسکین ملی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تسلی، خوشی اور نجات کا باعث بنیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر ہو سکے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ شکریہ۔